मनी मिराज के साथ उनकी जोड़ी हिट मानी जाती है। अगर मनी मिराज को छोड़ दें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा सिंगर या एक्टर आपको लगता है जो वनु जी के साथ में मनी मिराज की कमी पूरी कर सकता है? मैम के जितने लोग सपोर्टर हैं उससे ज्यादा हेटर भी हैं। ये भी कहेंगे कि हो सकता है कि गन्नू को सिखाई होंगी कि ऐसे बोलना वैसे बोलना, क्योंकि उनका पर्सनल है तो उन्हीं का तारीफ करेगा। मैम तो देखने में ही गुस्से वाली लग रही थी, पर मुझे लगा बहुत ज्यादा गुस्से वाली हैं। रूम में जब मैं गया तो मेरा हाथ कांप रहा था और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जो सीला वाला सॉन्ग की है मैम वही है। और क्योंकि उन्होंने चश्मा उतार रखा था। मैम से एक बार मिलवा दो, मैम के साथ काम करना है, मैम के साथ एक सेल्फी। कोई सीक्रेट ऐसा है जो आप बताना चाहें, पब्लिक में रिवील करना चाहें वनु दी ग्रेट का? कुछ ऐसी बात जो कोई नहीं जानता अभी तक, ऐसी कोई बात जो बताना चाहिए? ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, लेकिन थोड़ा सा घबराहट तो सबको होता है। पहले तो मुझे लगा बहुत गुस्से वाली हैं, लेकिन रूम में जाने के बाद एकदम इतना स्वीटली बिहेव और कह रही है कि तुम्हारे बाल को छूने की टेक्निक से ही मुझे लग गया कि आप प्रोफेशनल हो। लोग काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं मनी मिराज सर के लिए भी कि उनकी कॉमेडी में मुझे काम करना है, मेरे लिए भी कि गणेश भैया गन्नू भैया बस साथ में रख लीजिए, मैम के साथ साथ चलूंगा। सेट पे कब गुस्सा आ जाए कोई नहीं जानता है। सोशल मीडिया पे जितने वनु दी ग्रेट के फॉलोवर हैं, फैंस हैं, 99% उन्हें बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं, लेकिन 1% कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें ट्रोल करते हैं, उनको लगे कुछ गलत चीज भी पोस्ट करते हैं। जब वो पोस्ट आप देखते हो तो आपको गुस्सा आता है या फिर क्या? मान लीजिए अक्षरा सिंह या काजल राघवानी या फिर और जो बड़ी अभिनेत्रियां, उनकी तरफ से ऑफर आए कि गणेश गुप्ता या गन्नू दी ग्रेट आप हमारे पास आ जाइए, आपका मेकअप काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप हेयर बहुत अच्छा करते हैं, आपको ज्यादा पैसे हम देंगे, फिल्मों में भी आपको लेके जाएंगे, क्योंकि वनु जी अभी फिल्म तो कर नहीं रही, भविष्य में करेंगी, साइन वाइन किया होगा, तभी गाने उनके खूब चल रहे हैं। तो क्या वनु जी को छोड़ के उनके पास आप जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए भोजपुरी अभिनेत्री वनु दी ग्रेट के मेकअप आर्टिस्ट और मैनेजर हैं। इनका नाम वैसे तो गणेश कुमार है, बट इन्होंने अपना नाम रखा या किसी और ने रखा, अभी इन्हें लोग जानते हैं गन्नू दी ग्रेट। क्यों नाम चेंज किया और वनु जी के बारे में आज ऐसे ऐसे खुलासे ये करेंगे कि शायद आप नहीं जानते होंगे। मनी मिराज जी के बारे में, वनु दी ग्रेट के बारे में ढेर सारे आज खुलासे होंगे। कैसे वो सेट में काम करती हैं, गुस्से में रहती हैं, कब उन्हें गुस्सा आता है या क्या, हर चीजें आज आपको पर्सनल जो लाइफ की चीजें हैं वनु दी ग्रेट की, सब कुछ आज ये खुलासा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भाई का स्वागत। और एक चीज और देखिए ध्यान से, जैसे वनु दी ग्रेट को लोग चश्मिश कहते हैं, चश्मा लगा के रखती है, लेकिन ग्लास नहीं है ना उनके, इनका भी शायद अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, और बैठने का स्टाइल देखिए, वैसे ही वनु जैसे बैठती है वैसे ही बैठ रहे हैं ये। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, आज चर्चा न्यूज के बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं। सबसे पहले नमस्ते, सभी को प्रणाम। मैं आप सबका अपना गणेश गुप्ता, मेकअप आर्टिस्ट उर्फ गन्नू दी ग्रेट, और चर्चा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम है। जब आपका नाम गणेश है तो फिर गन्नू कैसे हो गया, किसने रखा आपका नाम? गन्नू मेरी बनू मैम ने मेरा नाम गन्नू रखा, लेकिन मैंने सोचा कि मैम का नाम बनू दी ग्रेट है तो क्यों ना मैं भी अपने नाम के साथ ग्रेट जोड़ के और ग्रेट वाला काम करूं। तो मैंने भी अपना नाम गन्नू दी ग्रेट रखा। तो आपको क्या लगता है कि ये नाम रखने से वो फीलिंग आ जाएगी जो वनु दी ग्रेट की है? नहीं, नाम में पावर है। डी ग्रेट का जो ये सस्पेंस है ये तो पूरा भी नहीं खोलूंगा मैं, लेकिन वाकई नाम में एनर्जी है। क्यों नहीं खोलेंगे? इंटरव्यू तो इसीलिए होता है कुछ खुले, कुछ लोगों को पता चले आप लोग की लाइफ का। खुलना चाहिए और कुछ राज रहना चाहिए वक्त के लिए। फिर भी कुछ बताना चाहें, रीजन क्या? मैं ये नहीं कहूँगा कि बनू मैम के साथ जुड़ने के लिए ही मैंने गन्नू दी ग्रेट अपना नाम रखा है। मेरी दिली ख्वाहिश थी, एक ही बार मतलब मैंने सबसे पहला इनका सॉन्ग देखा था मिलन आसमान में हुई, तब से मेरी ख्वाहिश थी। मैंने विश भी मांगा था। हमारे यहाँ गोपालगंज जिले में एक थावे वाली माता का मंदिर है, तो मैं ये जब इनका गाना देखा था मिलन आसमान में हुई, तो उस समय मेरे पास फोन भी नहीं था। अच्छा। तो मैंने देखा था मिलन आसमान में हुई ये सॉन्ग, तो मुझे काफी ज्यादा मतलब यूं कहे कि ये गाना एकदम अंदर से वैसे दिल को छू गया और शरीर के क्या कहते हैं इसको, हाँ रोवे खड़े हो गए। तो मैंने कहा कि मुझे बचपन से ही शौक था कि तो मैं उसमें तो मनी मिराज भी थे, तो उनके लिए आपने मन्नत क्यों नहीं मानी? वनु जी के लिए क्यों मन्नत मानी? क्योंकि मेरा बचपन से ही जो मेकअप की लाइन में इंटरेस्ट था वो था कि मैं किसी जानी मानी एक्ट्रेस का मेकअप आर्टिस्ट बनूं और पर्सनल बनूं। मैं भी चाहता था कि मेरे ऊपर पर्सनल का टैग लगे। अभी कैसा फील करते हैं? आपके ऊपर टैग भी लग गया है, आपका नाम भी दी ग्रेट जुड़ गया है, और वनु जी के साथ अभी आप शायक की तरीके हैं, उनको लाइनअप भी करते हैं उनके काम
काम को, हाँ उनके जी। पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, कैसा फील होता है? चौड़ा फील करते हो? हाँ? नहीं, एकदम गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि मैं बनू मैम का मेकअप आर्टिस्ट हूँ, उनका मैनेजर हूँ, मैं उनको असिस्ट भी करता हूँ। अच्छा, मन्नत मानने के बाद कितने दिन बाद आपकी मुराद पूरी हुई उनसे मिलने की? मन्नत मांगने के मेरे ख्याल से 1-1.5 साल बाद, क्योंकि उस समय मैंने मेकअप सीखा भी नहीं था, लेकिन बचपन से ही एक इंटरेस्ट था। मैं जब 5 क्लास में था ना, तब से ही कि मेकअप की चीज़ों को अभी देख आपकी एज कितनी है? अभी मेरा एज 20 है। 20 साल के हैं आप। हाँ जी। पहली मुलाकात वनु जी से आपकी कब और कहाँ हुई? पहली मुलाकात इनसे हुई मेरी मजनुआ बिहारी है और ये जाय न दिम्बा गाल में सॉन्ग का शूटिंग था। तो मुझे आर्यन राजेश दादा हैं मेकअप में, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। राजेश राठौर। हाँ जी, उन्होंने मुझे लाइन अप किया था हेयर के लिए, एज अ हेयर आर्टिस्ट में वहाँ पे गया था। लेकिन मैम से जब मैं मिला तो दादा बोले कि जाओ आप हेयर करके आओ, तो मैम तो देखने में ही गुस्से वाली लग रही थी, पर मुझे लगा बहुत ज्यादा गुस्से वाली हैं। रूम में जब मैं गया तो मेरा हाथ कांप रहा था। वैसे तो हेयर में मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हेयर में मेरा हाथ आप और कोई ड्रेस, पकड़ नहीं सकता। हाँ हेयर में और ड्रेस में, दो चीज में। लेकिन रूम के अंदर गया तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जो सीला वाला सॉन्ग की है मैम वही है। अच्छा। और क्योंकि उन्होंने चश्मा उतार रखा था, तो मैंने कहा कि मैम ने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला, गणेश गुप्ता। तो मैं बोला कि मैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको देखा हूँ? तो कह रही हाँ देखिए। तो ऊपर से इन्होंने सीला वाला जो ड्रेस था वो निकाल दिया। मैं बोला ओ भाई साहब, मेरा किस्मत तो खुल गया। मुझे मौका मिल गया ना कि इनका हेयर कर रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आपको अप्रोच वनु जी ने किया था कि आप मेरे पर्सनल मेकअप मैन बन जाइए, या फिर आपने आगे से कहा था कि मैम मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ? ये तो बहुत लंबी कहानी है। शॉर्ट में बता दीजिए। एक्चुअली हम लोग गए थे, उसके बाद मेरी तमन्ना थी कि मैं मैम से दोबारा मिलूं। ये सोच के नहीं कि मैं पर्सनल हो जाऊं, मैम से मैं दोबारा मिलूं, क्योंकि इनका जो गाना था वो मिलन आसमान में हुई, मतलब मेरे दिल को छू गया। और जो मुलाकात हुआ, फर्स्ट मुलाकात, वो लगा ही नहीं कि फर्स्ट मुलाकात है, ऐसे कि जैसे हम लोग बहुत पहले से जानते एक दूसरे को। क्योंकि पहले तो मुझे लगा बहुत गुस्से वाली हैं, लेकिन रूम में जाने के बाद एकदम इतना स्वीटली बिहेव, और कह रही है कि तुम्हारे बाल को छूने की टेक्निक से ही मुझे लग गया कि आप प्रोफेशनल हो। तो मुझे खुशी हुई। एक अच्छी खासी जानी मानी अभिनेत्री जब तारीफ करती है तो खुशी होता है। और वनु जी के साथ में रह के आपको कुछ सीखने के लिए मिला या नहीं मिला? बहुत कुछ। मैं इनको अपने लाइफ की आइडल भी कह सकता हूँ, और हैं वाकई वो, क्योंकि उन्होंने एक मेकअप के साथ साथ वो मैम चाहती हैं कि मैं एक्टिंग के लाइन में भी आऊँ, क्योंकि इनकी वजह से मुझे बैंड बाजा बाराती 7 में छोटा सा ही एक्ट मिला इनके सहेली का। बट खुद मेरे सहेली का? हाँ, खुद मेरे फैमिली वाले नहीं समझ पा रहे थे कि मैं हूँ। 3 बार वीडियो देखने के बाद उन लोगों को समझ में आया कि मैं हूँ। और दूसरा मौका मैम ने मुझे यहाँ दिलवाया, ये जिंदा लाश सॉन्ग में। वो गाना तो मैंने आपको शायद नहीं देखा, गाना देखा है बट मैं आपको नोटिस नहीं कर पाया। लेकिन जो आज ये गाना जिंदा लाश मैंने देखा, उसमें मैंने आपको नोटिस किया। आपका कैरेक्टर तो छोटा है जी। बट जितना भी है काबिले तारीफ है, बहुत गजब का है। जैसे फिल्में बड़ी आती है ना, वो सारा जो इसका टारगेट जाता है मेरी मैम को जाता है। थैंक्स, स्पेशल थैंक्स मेरी बन्नू मैम को जाता है, क्योंकि इन्होंने इतना हिम्मत दिया मुझे कि मैं बोला कि नहीं मैम मैं नहीं कर पाऊंगा, लंगड़े और गूंगे का किरदार तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। कह रही नहीं तुम बेस्ट कर सकते हो गन्नू, तुम जाओ। और शिबू सर ने भी बहुत सपोर्ट किया था, हमारी पूरी टीम ने हमें सपोर्ट किया था, लेकिन मैम का सपोर्ट एक जिगर अंदर से ही आ गया अलग। हाँ। अच्छा, कोई सीक्रेट ऐसा है जो आप बताना चाहें, पब्लिक में रिवील करना चाहें वनु दी ग्रेट का? कुछ ऐसी बात जो कोई नहीं जानता अभी तक, ऐसी कोई बात जो बताना चाहें? इनका सब लोग इनको जानते हैं कि ये गुस्से के नाम से जानी जाती है। एकदम सेट पे कब गुस्सा आ जाए कोई नहीं जानता है, और गुस्सा मेरे ऊपर भी फूटता है, लेकिन कब गुस्सा फूटता है कब प्यार में बदल जाता है मैं खुद ही किस बात पे गुस्सा ज्यादा वनु दी ग्रेट को आता है? क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अच्छा, किसी मुंह पे बोल देती हैं। हाँ, मुंह पे बोलती हैं, और काम को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं, चाहे वो सामान को लेके है या फिर मेरे काम में कोई भी कमी हो फटाक से टोक देती है। ये नहीं कि पर्सनल हो तो नहीं टोकूंगी, टोकती हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है, क्योंकि काम की वजह से ही वो जानी जाती है। हाँ, क्योंकि जैसे एक पेरेंट्स टोकते हैं अपने बच्चे को, वैसे गुरु कह लीजिए, एक मित्र कह लीजिए, क्या मैं उनको जितना नाम दूं उतना कम है।
अभी वनु दी ग्रेट उस लेवल पे पहुंच गई हैं जहां उनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। हाँ जी। क्या कभी आपके जानने वाले, आपके पहचान वाले ने सिफारिश लगाई कि वनु जी के साथ फोटो खिंचवा बहुत। दीजिए या शूटिंग मिलवा दीजिए? बहुत, मैं बता नहीं सकता। ये जो गाना आया जिसमें मैंने मेकअप किया था मैम का, हुनर कहाँ से हुनर लैलू हो दिलवा तोड़े के, इसमें मैम बोली कि आप परेशान हो जाओगे गन्नू, आपका नंबर नहीं दूंगी। मैं बोला मैम दो ना मेरा नंबर आप दे दो। इतना परेशान लोग करते, इतना सारा पब्लिक का कमेंट आता है। इसको परेशान करना नहीं कह सकते, पब्लिक का प्यार है कि मैम से एक बार मिलवा दो, मैम के साथ काम करना है, मैम के साथ एक सेल्फी। और खुद लोगों को क्या कहूँ, मेरे रिलेशन के जितने लोग हैं वो लोग इतने खुश होते हैं कि हम लोग तरसते हैं लेकिन आप उस लेवल तक हो, आपका मेहनत रंग लाया है। कभी आपने किसी को मीट करवाया वनु जी से, कभी कोई सेल्फी वल्फी सिफारिश? हाँ बिल्कुल। हम लोग प्रयागराज में गए थे। एक मैम का गाना था, पूरा तो नहीं खोलूंगा, अभी वो रिलीज नहीं हुआ? रिलीज नहीं हुआ है, छोटा सा ही। टाइटल मत बताइए। हाँ, टाइटल नहीं बताऊंगा। एक गाना था मैम का, लव सॉन्ग ही था। मेरा एक फ्रेंड था जो स्पेशली प्रयागराज में इन्हीं के लिए आया था कि एक सेल्फी हो जाए मैम के साथ। और मैं बता दूं वो 3 घंटा वेट किया था इनकी एक सेल्फी के लिए। तो आपने कुछ पैसे वैसे उससे लिए से लिए? नहीं, क्लोज फ्रेंड है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है बहुत से जो जैसे कि जो बॉडीगार्ड होते हैं या पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या मैनेजर होते हैं, वो अक्सर ना पैसे वैसे लेके भी साइड से सेल्फी खिंचवा देते हैं। ऐसा आप तो नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अपनी तारीफ भी नहीं करूंगा, पैसा किसको खराब लगता है पर ऐसा मेरे साथ अभी नहीं हुआ है। लोग काफी रिक्वेस्ट करते हैं मनी मिराज सर के लिए भी कि उनकी कॉमेडी में मुझे काम करना है, मेरे लिए भी कि गणेश भैया, गन्नू भैया बस साथ में रख लीजिए, मैम के साथ साथ चलूंगा, आपके साथ साथ चलूंगा। अच्छा, अभी आप वनु जी के पर्सनल मैनेजर और मेकअप मैन है, ठीक है? मान लीजिए अक्षरा सिंह या काजल राघवानी या फिर और जो बड़ी अभिनेत्री हैं उनकी तरफ से ऑफर आए कि गणेश गुप्ता या गन्नू दी ग्रेट आप हमारे पास आ जाइए, आपका मेकअप काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप हेयर बहुत अच्छा करते हैं, आपको ज्यादा पैसे हम देंगे, फिल्मों में भी आपको लेके जाएंगे, क्योंकि वनु जी अभी फिल्म तो कर नहीं रही, भविष्य में करेंगी, साइन वाइन किया होगा, तभी गाने उनके खूब चल रहे हैं, तो क्या वनु जी को छोड़ के उनके पास आप जाएंगे? अच्छा देखिए, कहने की ये तो अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन सोचने वाली बात है। जानी मानी अभिनेत्री हैं वो लोग, फिल्म करती हैं, बहुत बहुत बड़ी फिल्म करती हैं, और मुझे अच्छी भी लगती है उनकी फिल्म। पर मेरे लिए मेरी अमरपाली भी यही है और मेरी अक्षरा भी यही है और मेरी काजल राघवानी भी यही है। वो एक्ट्रेस जो भी हैं बहुत अच्छी हैं। ऑफर आना और ज़्यादा पैसों का ऑफर आना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं थोड़े पैसों के लालच में अगर मैम को छोड़ के चला जाता हूँ, मैं ये बोलता हूँ चलो ठीक है, XYZ जो भी मैम मुझे पेमेंट देती हैं उससे दुगना तिगुना वो मुझे पेमेंट देती हैं। क्या भरोसा वो ये कहे कि जब तुम उनके नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे, ये भी हो सकता है। 20 साल की उम्र है लेकिन 50 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है। तो उन्होंने मुझे उस काबिल बनाया है और इतना टैलेंट मेरे अंदर भरा है कि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, लेकिन थोड़ा सा घबराहट तो सबको होता है। आप इसी आईडी के साथ मैम का भी पहला इंटरव्यू हमने ही किया था। मुझे पता है, तभी नहीं तो मैं इंटरव्यू नहीं देता आपको। मुझे जब पता लगा कि आपने ही फर्स्ट इंटरव्यू लिया था उनका, इसलिए मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और आपसे, बहुत पर्सनल सवाल। सोशल मीडिया पे जितने वनु दी ग्रेट के फॉलोवर हैं, फैंस हैं, 99% उन्हें बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं, लेकिन 1% कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें ट्रोल करते हैं, उनको लेके कुछ गलत चीज भी पोस्ट करते हैं। जब वो पोस्ट आप देखते हो तो आपको गुस्सा आता है या फिर क्या? जी बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि पब्लिक है, दर्शक है, प्यार वो देता है, सपोर्ट वो करता है। अच्छा कमेंट वो करता है तो बुरा कमेंट भी वही करेगा, बुरा कमेंट तो हम तो नहीं करेंगे ना। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो जहाँ से अच्छा कमेंट आता है वहां से बुरा कमेंट भी आएगा। अच्छा, मैंने सुना है कि आप सिंगिंग के फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक्टिंग के क्षेत्र में धीरे धीरे वनु जी आपको चांस दे ही रही हैं। सिंगिंग में तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक्टिंग के फील्ड में जरूर। और वनु जी आपको चांस दे ही रही हैं। जी बिल्कुल। तो कैसा लगता है, अभी वनु जी के पास आप रहते हैं, आपको वो चांस भी दे रही हैं, आपको नाम भी मिल रहा है, आज आपका कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से मैं भी आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, कैसा फील होता है? फीलिंग तो वैसी है कि मैं खुद नहीं बता पाऊंगा, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाता हूँ कि फीलिंग क्या है। पर जितना भी है, मैम ने मेरे लिए अभी तक जितना भी कुछ किया है, ये बता के मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं मैम की बड़ाई करूँगा बता के, क्योंकि मैम के जितने लोग सपोर्टर हैं उससे ज़्यादा हेटर भी हैं। ये भी कहेंगे कि हो सकता है कि गन्नू को सिखाई होंगी कि ऐसे बोलना वैसे बोलना, क्योंकि उनका पर्सनल है तो उन्हीं का तारीफ करेगा। नहीं, उसका सबूत तो मैं हूं ना, क्योंकि हमारी तो कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू तो हो नहीं रहा है और मैं करता भी नहीं ऐसा इंटरव्यू। एक सवाल आपका, मनी मिराज के साथ उनकी जोड़ी हिट मानी जाती है, अगर मनी मिराज को छोड़ दें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा सिंगर
या एक्टर आपको लगता है जो वनु जी के साथ में मनी मिराज की कमी पूरी कर सकता है? देखिए, सभी सिंगर मेरे लिए सराहनीय हैं, बट जहाँ तक मैंने नोटिस किया है और जो भी सॉन्ग देखा है मैम का, मनी मिराज सर के अलावा किसी और के साथ मैं खुद पसंद नहीं करता हूँ। हालांकि वो एक एक्ट्रेस है, सबके साथ काम करना उनका फर्ज है, सर भी करते हैं, लेकिन मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है, तो पब्लिक का क्या कहूँ। पब्लिक को भी शायद मैम का और सर का जोड़ी पसंद आता है, और मुझे भी खास करके मुझे बहुत पसंद आता है जब से मैंने ये मिलन आसमान वाला सॉन्ग देखा है तब से। जब से आपने मन्नत मानी है थवे माँ की। अच्छा, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, वो दे दीजिए, उसके बाद हम इंटरव्यू खत्म करेंगे। वनु जी ने आपको अप्रोच किया था कि आप मेरे साथ पर्सनल मेकअप मैन बन जाइए, या आपने खुद बोला था कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ? एक्चुअली हुआ ये था कि शॉर्ट में बताइए। हाँ, शॉर्ट में। किसने किया? गंगा जमुना सॉन्ग के लिए हम लोग ऋषिकेश गए थे, तो वहाँ पे मैम का बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैं पर्सनल हो जाऊंगा मैम का, लेकिन बिहेवियर इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी दिल की बातें रखी मैम के पास कि मैम मैं पर्सनल होना चाहता हूँ, कुछ बातें ऐसी है जो मैं शायद नहीं बता सकता हूँ। तो मैम ने कहा कि अगर आपकी इच्छा है ये, तो अभी तो मुझे नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको पर्सनल रखती हूँ। तो आपने पहले बोला था? हाँ, मैंने पहले बोला। तब मैम ने आपको एक्सेप्ट किया था जी। तो कहीं ना कहीं ये भी उनकी दरिया दिली है, क्योंकि आपको साथ में रखा और आपके साथ अभी कह लीजिए, या फिर एक इंसानियत कह लीजिए, या फिर उनको मेरा काम अच्छा लगा ये भी कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो जिंदा लाश आया है जिसमें आपकी छोटी ही एक्टिंग है, यकीन मानिए जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों में ना जॉनी लीवर की छोटा सा रोल होता है, राजपाल यादव का छोटा सा रोल होता है, लेकिन वो दिल में छा जाते हैं, वैसे ही आपका भी काम छा गया। बहुत बढ़िया आपने काम किया। जाते जाते दर्शकों से वनु जी के बारे में तो आपने काफी कुछ कहा, जिंदा लाश के बारे में क्या कहेंगे? जाते जाते मैं चर्चा न्यूज के सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि जिंदा लाश जो सॉन्ग है, इस वजह से नहीं कि मैंने उसमें एक्ट किया है, इस वजह से कि इसमें मैम ने, हमारी पूरी टीम ने इतना ज्यादा मेहनत किया है कि इस सॉन्ग को काफी ढेर सारा प्यार दे, लाइक करे, कमेंट करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब आपका इंटरव्यू हम लोग करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। कुछ और राज की बात अगर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं वनु जी। नहीं, अभी के लिए बहुत है। मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं फ्लाइट में ट्रेवल करूं। जब मैं छोटा था, मतलब 6-7 क्लास में मैं जब था, तो जब आसमान में मैं देखता था ना फ्लाइट को, मैं सोचता था कितना छोटा दिख रहा है, इसमें लोग बैठते कैसे होंगे, क्या मैं भी कभी बैठ पाऊंगा क्या? फिर कहीं ना कहीं मन में एक ख्वाहिश थी कि नहीं, क्यों नहीं बैठ पाऊंगा, मैं इतना कमाऊंगा, इतना नाम कमाऊंगा कि खुद तो बैठूंगा ही, अपने फैमिली को भी बिठाऊंगा। तो आप बैठे अभी कि नहीं बैठे? नहीं, एक बार नहीं, मैं 3 बार बैठ चुका हूँ, और इसका पूरा श्रेय जाता है मेरी बन्नू मैम को। उन्होंने ही बिठाया, और उनके पास आने के 1 महीना भी नहीं हुआ था, तभी उन्होंने मुझे, मेरा पहला तारीख था 10 मार्च। तो मतलब कि वनु जी के साथ जुड़ के आपके लाइफ में काफी चेंजेस आएंगे और आपको पसंद भी आ रहा है, मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से। और वनु जी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और खूब नाम कमाइए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद।